आफ्टर टाइम। ये भी नहीं कि डेकेड में एक बल्लेबाज आ रहा है या 20 साल बाद एक बल्लेबाज आ रहा है या जनरेशन में एक बल्लेबाज आ रहा है। एक वक़्तों पे मल्टीपल एक्सेप्शनल एलीट बैटिंग टैलेंट इंडिया की टीम में दिख रहा होता है। अगर मैं 1970 से शुरू करूँ और आज हम 2025 में बैठे हैं, 55 सालों की अगर हिस्ट्री को पलट के देखें तो हुँ, आपको एक से एक नामी-गिरामी बल्लेबाज दिखता है, जो कि सिर्फ इंडिया की सतह पे नामी-गिरामी नहीं है, मतलब ग्लोबल लेवल पे नामी-गिरामी है। जस्ट फॉर द स्टार्टर के इतनी बड़ी दुनिया है क्रिकेट में, 150 साल की क्रिकेट हिस्ट्री है। 150 साल में अगर मैं 55 साल माइनस कर दूँ तो 95 ईयर्स बनते हैं, और 95 ईयर्स में पहली दफ़ा जिसने 10,000 टेस्ट रन्स बनाए थे, दैट वाज़ सुनील गावस्कर। In his 134 test match, if I'm not wrong, or whatever it was, but he was the first one to score 10,000 test अच्छा, runs अच्छा। against West Indies. So ऐसा क्या है? ये पूरी वजूहात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन यस, जेफ अलार्डिस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो होस्ट हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, इसकी वजह से जेफ अलार्डिस का रेजिग्नेशन सामने आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले नौकरी खा गए। कितनी हकीकत है? मुझसे भी 1-2 लोगों ने इस बारे में सवाल पूछा, तो मैंने बोला आज अच्छा मौका है, हुँ, क्योंकि कल से तो प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो प्रैक्टिस सेशन में हो सब कुछ हो रहा है लाहौर के अंदर, हुँ। उसे ज़रूर बताएँ। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 हुँ, तारीख ये प्रैक्टिस के सेशंस होंगे। सो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बिल्कुल, सो यही डिस्कस करेंगे कि क्या वजह बनी जेफ एलार्डिस की जब बात की जाए तो वाज़ इट बिकॉज़ ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी या और बहुत सारी चीज़ें थी अंडरलाइनिंग बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि क्या वजूहात बन सकती हैं बिकॉज़ अगर हम रिसेंटली आईसीसी में देखें तो आईसीसी में आप खुल के पूछ लें कि बहुत सारी पाकिस्तान की वजह तब्दीलियाँ से आई। गया था ना, क्यों घुमा फिर रहा है? क्या पाकिस्तान की वजह से गया? इतनी मैं इधर तो नहीं, सीधा-सा इतना क्यों नहीं, मैं शर्माने अरे की ज़रूरत है? इतना सीधा-सीधा शर्माने की पूछ बात लो। नहीं, मैं पिछले बहुत सारे नाम देख रही हूँ और वो सारे नाम जो हैं वो आईसीसी मेरा नहीं ख़्याल चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से गए थे। एक बहुत बड़ा सेटबैक 2024 का वर्ल्ड कप था आईसीसी के लिए जो कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया उन वेन्यूज़ को और बड़ी शिद्दत से कोशिश करने के बाद यूएस क्रिकेट को पनपने के लिए ये सारा वो इवेंट वहाँ लेकर नहीं, गए थे। बट क्या चैंपियंस यूएस ट्रॉफी क्रिकेट को है जो पनप अलार्डिस को जिसने मजबूर किया रिज़ाइन करने यार के लिए? देखो, एक बड़ा वसी टॉपिक है और बड़ा वास्ट हुँ, टॉपिक है। जेफ अलार्डिस ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर थे, 2 टेस्ट मैचेस भी खेले, 25 ओडीआई भी खेले, लेट 80s में आए थे, अर्ली 90s तक इन्होंने क्रिकेट खेली, फिर उसके बाद आईसीसी के मैच रेफरी बने, 1-2 वर्ल्ड कपों में भी इन्होंने मैच रेफरी की सर्विसेज़ अंजाम दी हैं। फिर जिस पोज़ीशन पे इस वक़्त वसीम खान बैठे हुए हैं, आईसीसी जनरल मैनेजर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस, उसी हुँ, पोज़ीशन के ऊपर जेफ अलार्डिस की एंट्री हुई एज़ अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर इंटो द फोल्ड ऑफ द आईसीसी। फिर इवेंचुअली इनको एक मौका मिला और आईसीसी के सीईओ बने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो इनॉग्रेशन है या आइडिया बिहाइंड डब्ल्यूटीसी वो एसोसिएट किया जाता है जेफ अलार्डिस से, जो कि गलत किया जाता है। हालाँकि जो कि गलत किया गलत किया जाता जाता है। है। डेव रिचर्डसन और शशांक मनोहर का आइडिया या था। शशांक या मनोहर वाज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ आईसीसी एंड डेव रिचर्डसन वाज़ द सीईओ ऑफ आईसीसी। हुँ, ये बेसिकली उनका ब्रेन चाइल्ड था। जेफ अलार्डिस का जो ब्रेन चाइल्ड था वो टी20 वर्ल्ड कप का एक्सपेंशन थी। अगर आप 20 टीमों का जो कॉन्सेप्ट टी20 वर्ल्ड कप की सतह पे आया, जो आपने जिस तहत 2024 का वो एडिशन भी देखा, तो उस वो जो बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था वो जेफ हुँ, अलार्डिस का था। जेफ अलार्डिस बेसिकली मीडिया के लैंडस्केप को बड़ा उसने तब्दील किया, डिजिटलाइजेशन लेकर आया, ग्लोबल इवेंट्स की एक्सपेंशन की मेंस एंड वुमेन में, प्लस फिर ये टी20 वर्ल्ड कप है। जेफ अलार्डिस का जो सबसे बड़ा देखें, बात मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ, बाकी सारी बातें सेकेंडरी हैं। जेफ अलार्डिस ने यहाँ से भी जाना था और ऐसे भी जाना था और वैसे भी जाना था। ये बात किसी से ढकी-छुपी नहीं वो है। क्यों? मैं उस रीज़न पे आ रहा हाँ, हूँ। देखिए, ये बात ना ढकी-छुपी है, ना ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। मैं किसी का कंपनी का जब हेड बनता हूँ जाके, की इनर फीलिंग है। रोहित शर्मा के बहुत गहरे दोस्त हैं अश्विन, चाहे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली जिस वजह से भी ले ली, कि उनकी इनर फीलिंग है कि वरुण चक्रवर्ती को डेडलाइन से पहले इंडियन स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है वरुण की। अच्छा, ये बात अश्विन ने अगर कही, फिर अगेन मैं क्रेडिट लेने वाली बात नहीं कर रहा, कल परसों का प्रोग्राम सुन लें। हम खुद ये कह रहा हूं मैं कि वरुण ने वाकई जो करके वो कंसिस्टेंसी के साथ दिखा रहा है, तो वो एक मौका और एक मैसेज तो दे रहा है कि अगर गैम्बल करना चाहो तो मुझ पर कर सकते हो। लेकिन क्योंकि इंडिया ने कुलदीप, अक्षर, जडेजा और सुंदर, ये पेयर, ये फॉर्मेशन, ये भी कोई कमजोर फॉर्मेशन नहीं बनाई है, तो शायद वरुण के नाम पर वो गौर ना करें। एक डेडलाइन मौजूद होती है जिसमें आप जो है वो यकीनन बंदे चेंज कर सकते हैं। तो अगर वरुण को चेंज करने की बात है तो ये इंडिया का जवाबदीद है, बिल्कुल कर सकता है इंडिया यार, ऐसी बात तो है नहीं। और दूसरी बात पर अगर आप आ जाएं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की, देखे पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका में जीता, जो वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती, एक आदमी तो सबको पता है, साई मयूर। बट देखें कंडीशंस का जो फर्क आ रहा है, आप लोग इस बात को समझें तो एशियन स्टाइल की कंडीशंस में
और पाकिस्तान जो स्पिन की ताकत लेकर उतरना चाह रहा है। अब जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के मैच पर फोकस करते हुए और पूरा टूर्नामेंट भी है, इनके स्क्वाड्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं अभी सिर्फ स्क्वाड पर हूँ। स्क्वाड है 15 लोगों का, तो इंडिया को स्क्वाड में एडवांटेज ज्यादा है। एक तो देखें वो तजुर्बा अनमैचेबल है, कभी भी डिलीवर कर देते हैं वो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो तजुर्बा अनमैचेबल है। फिर अगेन अगर केएल राहुल है या कोई और है तो भैया वो तजुर्बा भी अनमैचेबल है। पाकिस्तान के पास इस जगह पर एक फखर जमान है जो बहुत डेंजरस है किसी भी अपोजिशन के लिए, लेकिन उनकी वनरेबिलिटी पर भी सवाल आते हैं कि वो अपनी विकेट पर प्राइस टैग नहीं रख के खेलते। इस तरह के खिलाड़ी नहीं है कि अगर उन्होंने 25 गेंदें खेल ली तो अब वो 100 गेंदें खेलेंगे, अब उसमें 125 कर जाएं या 110 कर जाएं, ये नसीब की बात है, ये उनके दिन की बात है। इसी तरह बाबर आजम है, कॉम्पैक्ट प्लेयर है, पाकिस्तान के बहुत अरसे से सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। मोहम्मद रिजवान है, लेकिन फिर अगेन हम बात करते हैं कामरान गुलाम, इन आईसीसी इवेंट्स कोई तजुर्बा नहीं है, चाहे जितनी ताकत हो डोमेस्टिक। सलमान, इन आईसीसी इवेंट्स खेलने का कोई ऐसा खास तजुर्बा नहीं है। हम इफ्तिखार पर जाते रहे, ऑल ऑफ द सडन आईसीसी इवेंट्स और हाई प्रेशर हाई वोल्टेज गेम के हिसाब से यकीनन इंडिया की जो 15 का स्क्वाड है वो पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर है। झूठ तो हम नहीं बोल सकते, हमारी अकल पर आप शक कर सकते हैं, नियत पर नहीं, बेहतर है। हाँ, ऑफ लेट पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट खेलते हुए एक यकीन है, एक सेल्फ बिलीफ है कि यार हम मैचेस जीत सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड इंडिया एक ऐसी सीरीज हारी और T20 फॉर्मेट में जिसमें गौतम गंभीर जीते हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद के साथ साथ सलाम भी पेश करता हूँ, वो जीते। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के दोनों फॉर्मेट हैं वहां कुछ इंडिया की फॉर्मेशन को लेकर तहफुजात होते हैं, इसलिए कि कप्तान और कोच एक पेज पर नहीं आते। आखिरी दो एक एक सीरीज में यही दिखा, श्रीलंका की वनडे सीरीज में ये दिखा, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में बीजीटी में एक बात और भी मैं बताऊं, गौतम गंभीर कुछ भी है, हार रही है ना टीम, कोई बात नहीं, T20 में जीत गए, मगर गौतम गंभीर अथॉरिटी रखता है। गौतम गंभीर के दस्तरस में है सारे खिलाड़ी, वो जैसे चाहे अपनी टीम को मोबिलाइज कर सकता है। जबकि यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि सिलेक्टर ने अपने 11 बना लिए, नहीं कि कप्तान की मशावरत नहीं है। सिलेक्टर्स ने 15 अनाउंस कर दिए, क्योंकि कप्तान की वो इसमें मुशावरत एडवाइस शामिल नहीं है। तो अब नजर क्या आ रहा है? नजर यही आ रहा है ना कि यार कप्तान मुतमईन नहीं है। जब कप्तान मुतमईन नहीं है, अच्छा फिर ये जो लोग इन्होंने डाले हैं, ये ना ऑस्ट्रेलिया में, ना साउथ अफ्रीका में, ना जिम्बाब्वे में, तो फिर मुझे एक बात बताइए, जब ये लोग है ही नहीं, कहीं उस्मान नहीं है, खुजदिल नहीं है, उस्मान खान देखे अगर रिलीवर रखा है वो रन्स कर जाए तो गले ना आ जाइएगा। वो खामा खाई सिर्फ एक रिलीवर के तौर पर आया है कि वो बाबर और रिजवान दोनों को एक लग्जरी दे देगा। अगर बाबर आजम, यकीनन बाबर की ख्वाहिश भी होगी इसमें कि यार मैं ओपन नहीं कर सकता, तो आप उन्हें बाहर थोड़ी भेज दोगे। नहीं, वो फिर उस्मान खान ओपन, हाँ बात हो गई है, बाबर के पीछे स्टेम लगा दिए ओपनर की, वो तो सबसे पहले तो हमने लगाई है ना। अच्छा, कॉमन सेंस आज भी वहीं खड़ा हो, वो फेल हो जाए पास हो जाए, भाई उससे ताल्लुक क्या है? अगर पहले ओवर में विकेट गिरती है तो बाबर ही को आना है। तो बाबर और फखर ओपन करते हैं, तो अगेन मैं उसी बात को बार बार दोहराऊंगा, क्योंकि बनती है यही बात है कि भाई 7 नंबर तक खुल जाओगे आप, अब जिसको चाहो खिला लो। सऊद और कामरान और सलमान और रिजवान चारों एक प्लेइंग 11 में एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, फर्क भी ज्यादा नहीं है बैटिंग स्टाइल। मैं आपको सीधी सी बात करूं, मुझे बैटिंग स्टाइल में भी कोई फर्क नहीं लगा इनके। इनमें से सलाहियत किसी में ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा पावर हिटिंग करते हुए हो। मतलब जिनको पावर हिटिंग कराई जा रही है वो बेचारे पता नहीं कब खेलेंगे पाकिस्तान से, और जिनको जरूरत है वो स्क्वाड में अनाउंस हुए हैं। मुझे ये समझ फेज वाइज दिखाते हैं। अच्छा, ये मैं नाज़रीन को ये बता दूं जी कि जनरली फेजेस जो ली जाती हैं वो पावर प्ले ली जाता है, फिर 15 से 35 ओवर होते हैं, फिर आगे 40 से 50 होते हैं। बट हमने बिल्कुल ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया आपके सामने कि 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50। सबसे पहले लोग इसमें ये बता देते हैं कि ना, जैसे फखर जमान हमारा ऑटोमेटिकली चॉइस है। उसमें हम अगर देखते हैं कि स्टैट्स अगर देखते हैं 82, उसको मैं कंपेयर करूंगा सिर्फ साइम अयूब से करूंगा। साइम अयूब मैच कर रहा है 1 to 10 ओवर्स में, 82.6 है फखर का और 80.0। मतलब साइम अयूब यहाँ पे एक दो ऑटोमेटिकली चॉइस है, लेकिन साइम अयूब हो गया अभी अनफिट हो गया, वो टीम में नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ अब्दुल्ला शफीक की, ये बिल्कुल क्लियर है, वो सामने रखा हुआ है आपके। अब्दुल्ला शफीक को देखते हैं 68 है,
तो मैं सोचूंगा नहीं यार इसके स्ट्राइक रेट लो है। फिर मैं जाऊंगा किसके ऊपर, इमाम उल हक, ये भी 70 पे है। क्योंकि चलाता जो है फखर जमान चलाता हुआ आया टीम को जब वो खेलते रहे, और इमाम ने पूरा सपोर्ट की। 9 सेंचुरीज इमाम की हैं, 10 शायद फखर जमान की आगे पीछे, और 19 या 20 हैं बाबर आजम की। अब बाबर आजम ओपन करने जा रहे हैं, उनकी ये 73.3 है। यहाँ पे दायरे में जितनी भी बैटिंग आई होगी उनकी 73.3 है। तो ये आपके टॉप ऑर्डर सारे ऊपर से नीचे तक 5 जो बैटर्स हो गए वो आ गए। कामरान गुलाम ने भी थोड़ी बहुत की हुई है, 52.4 है। और मोहम्मद रिजवान ने भी पावर प्ले में बैटिंग की हुई है, 59। तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन नजर आता है वो फिर बाबर आजम ही नजर आता है आपको, कि वो ओपन करे फखर जमान के साथ। ये क्लियरली है, ये नजर आ गया। अब डॉग इसमें आते हैं 11 से 20 ओवर्स आ जाए। अब इसमें फखर जमान ने इंक्रीज किया अपने आप को, 89 पे आ गया, ठीक है ना, 89, वेरी गुड। और इसी तरह इमाम ने इम्प्रूव किया, 81 पे आ गए। बाबर ने हल्का सा जुम्बिश लिए, 75, ज्यादा नहीं गए वो। अब 20 ओवर में बाबर 75 रन करेंगे 100 बॉलों में, ये याद रखिएगा पूरे टूर्नामेंट में। साइम अयूब 131 चले गए। क्यों? ये यूनिक प्लेयर है, डिमांड क्यों है साइम अयूब की? ये वो गेम ही को चेंज कर दिया। फखर जमान गेम को चेंज नहीं कर रहा इस वक्त। यहाँ पे ये मॉडर्न डे क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन इंडियन की तरह एक प्लेयर पाकिस्तान में खेलने वाला, वो साइम अयूब था, ठीक है ना। 131.8 का स्ट्राइक रेट। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, अब्दुल्ला शफीक मैच नहीं कर रहे यहाँ पे, कामरान गुलाम भी नहीं कर रहे, और नीचे कोई भी नहीं कर रहा। अब सबसे क्रूशियल जो क्रिटिकल टाइम होता है डॉग, वो होता है मिडिल ओवर, 21 से 30 ओवर। फखर ने इंक्रीज किया 110, लेकिन इमाम उसी तरह से पीछे ही है, यहाँ पे भी पीछे ही रहे वो। बाबर आजम अपने नॉर्मल खेलते हैं, काफी इंप्रूवमेंट है उनकी तरफ से, 16 का स्ट्राइक रेट ऊपर गया है उनका यहाँ पे। साइम अयूब 120, बहुत बेहतरीन, जो कि यहाँ पे देखेंगे फखर से ऊपर है अभी भी वो। तो इसीलिए उनकी बहुत डिमांड हो गई। 102 पे आ गए अब्दुल्ला शफीक, और आपके देखें नीचे भी वही चीज नजर आ रही है। अब वो यहाँ वन से आपको यहाँ पे पीक लेनी है डॉक, यहाँ 31 से 40 ओवर्स में। यहाँ पे फखर तो अपना नॉर्मल जा रहा है, 123 पे जा रहा है, लेकिन सही 150 पे पहुंच गया। बहुत रोक लो उसको। ये फर्क है। पाकिस्तान टीम जो खेली ना अभी ऑस्ट्रेलिया में, एक मैच जितवाया साउथ इसने, 2 मैच जितवाए, ये मैन फैक्टर था। ठीक है, दूसरे भी थे, सलमान अली आगा ने भी सपोर्ट किया और भी प्लेयर, लेकिन मेन फैक्टर जो बना वो साइम अयूब बना। वो नजर आ रहा है, मैं स्टैट्स नजर आ रहा है। हमने सिर्फ 3 नहीं लिया, हमने हमने 5 ले लिया इसके अंदर आपके फेज वाइज। तो डॉग ये ना आपको नजर आ गया, फखर जमान डेंजरस है। 123 के बाद 167 पे चला गया, और बाकी 140 पे बाबर आजम। बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर आपको चाहिए जो कि पूरा आखिर तक लेके चले, वो बाबर आजम नजर आ रहा है आपको। एक